आज दिन शनिवार दिनांक 12/11/2022 को सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दिनेश राय मुनमुंजी के मुख्य आतिथ्य में संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एकल अभियान अंतर्गत अभ्युदय यूथ क्लब के तत्वाधान में संभाग स्तरीय छात्र और छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन स्टेडियम मैदान सिवनी में विधायक श्री दिनेश राय मुनमुंजी के मुख्य आतिथ्य और श्री अतुल शाह जी, श्री सुबोध जैन जी, श्री संजय जैन जी और मुख्य वक्ता श्री रामेश्वर दयाल जी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। प्रातः 11 बजे से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और भारत माता के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन विधायक श्री दिनेश राय मुनमुंजी के द्वारा किया गया। तत्पश्चात आपके कर कमलों से ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, अध्यक्ष महाकौशल संभाग ने विधायक श्री दिनेश राय मुनमुंजी का शॉल श्रीफल से स्वागत किया। उक्त आयोजन में 16 अंचलों से सम्मिलित हुए 512 खिलाड़ी छात्र और छात्रा द्वारा किए गए मार्च पास्ट की सलामी ली और बच्चों की दौड़ को सीटी बजाकर विधायक श्री राय द्वारा प्रारंभ कराया गया। इस दौरान विधायक श्री दिनेश राय मुनमुंजी ने अपने उद्बोधन में कहा कि एकल अभियान वन अंचलों और ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत बच्चों को खेल सुविधाएं मुहैया कराकर खेल प्रतिभा निखारने और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराकर उनके जीवन को संवारने का कार्य किया जा रहा है और मंच उपलब्ध कराया है, जिससे वह आगे आयोजनों में खेल पाए। पहले हम एक पदक के लिए खुशियां मनाते थे, आज बच्चे अनेकों पद लाते हैं। श्री राय ने कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि एकल अभियान का जो कार्य है वह निस्वार्थ जनसेवा और जनता के बीच में आकर अपना सब कुछ सर्व न्यौछावर करके आगे लाना है। बच्चों, स्वस्थ रहने का बेहतर माध्यम खेलकूद है। आप खेल खेले, स्वस्थ रहे। आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। इस गरिमामय अवसर पर सर्वश्री अजय पांडे जी, बसंत बघेल जी, सह सचिव मनीष अग्रवाल जी, आशीष अग्रवाल जी, पंडित दीप नारायण तिवारी जी, दुर्गा प्रसाद राम साधक जी, जनक तिवारी जी, संजय शर्मा जी, श्रीमती मालती शर्मा जी, मनीष मोनू मिश्रा जी, विधायक प्रतिनिधि खेल संभाग मनीषा चौहान जी, रुकमणी सनोडिया जी, विधायक प्रतिनिधि महिला एवं बाल विकास विभाग पुष्पा मेहंदी रत्ता जी, अन्नपूर्णा मालवीय जी, आभा तिवारी जी, शंकर दहिया जी, गणेश पते जी, शखाराम जी, डॉक्टर अभिजीत चौहान जी, रंजित ठाकुर जी, यवल किशोर राजपूत जी, अनिता राठौर जी, अनमोल अग्रवाल जी, ओम प्रकाश ठाकुर जी, ओम प्रकाश मरावी जी, डॉक्टर अनिल सनोडिया जी सहित संभाग अंचल संच ग्राम समिति के पदाधिकारी, सेवानिवृत्त नागरिक बंधु और खिलाड़ी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विसिल बजेगा, सीटी बजेगा, आपको दौड़ना है। एक ही बार में। और वो दो एक ट्रैक में दो बच्चे क्यों हैं? वो ट्रैक छोटा है ना, ट्रैक छोटा। जैसे ही सीटी बजेगी वैसे ही दौड़ना है। अपनी लाइन में दौड़ना है। आगे पीछे हो जाएंगे बच्चा। चलिए ठीक है, ठीक है तैयार, बस बोलेंगे उसको तैयार हो, उसको सीटी पूछेंगे ना जी। तैयार, छोड़ दी भी, छोड़ दी। भागो, दौड़ो 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 दौड़ो। जीत वाला पहला आया। अब थोड़ा और पीछे हो। इस समय हमारे मुख्य अतिथि मां सरस्वती और भारत माता के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित कर रहे हैं और यकीन मानिए कि जिंदगी में प्रणाम करना जरूर सीखिएगा, क्योंकि प्रणाम जो है वो जीवन के परिणामों को बदल देता है। और इस समय दोनों माताओं के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए दीप प्रज्वलन से
जो ज्योति निकलेगी, ये दीप की जो ज्योति है कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रकाश फैलाने का काम करेगी। कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, हर दिलों को सुरूर मिलता है, और जो भी आता है माँ के द्वारे उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। दीपं ज्योति नमस्तुते, दीपं ज्योति ब्रह्म, दीपं ज्योति जनार्दन, दीपं ज्योति हरे पापं, दीपं ज्योति नमस्तुते, दीपं ज्योति नमस्तुते। कुशल अभियान माँ कौशल संभाग स्त्री खेलकूद प्रतियोगिता का जब शुभारंभ होता हुआ बच्चे अपने उत्साह और उमंग से मार्च पास्ट करते हुए 16 अंचलों के लगभग 542 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता पर अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेंगे। इनका भूतपूर्व आयोजन की शानदार शुरुआत हुई और सभी हमारे ज्ञान निर्देशक से और लक्ष्य प्रदान करते हुए वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें ध्वजारोहण को प्रणाम करने का मौका मिलता है। आनंद मोबाइल बात कर लें यहाँ कार्यक्रम में और बोले इस समय हमारे सभी अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में हमारे आज के इस महत्वपूर्ण संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि और सभी साथियों के माध्यम से ये भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ करें। जन गण अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध उत्कल गंगा, इंद्र हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, आमे विमल मति दीन, आमे विमल मति दीन। जग चिर मोरे बनाए भारत, रह बल
बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे देश की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। एक बार जोरदार तालियों के बीच में आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। आज संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एकल अभियान के हम लोग झंडे तले कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है, जिसके हमारे आज कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय अतुल साय भाई साहब, मंच में विराजमान सूरज जैन भाई साहब, आदरणीय संजय जैन भाई साहब, राघवन भाई साहब, हमारे डॉक्टर सुनील अग्रवाल भाई साहब, और हमारे छिंदवाड़ा से आई है गोविंद भाई साहब, सुनील उपाध्याय भाई साहब, हमारे आदरणीय अग्रवाल साहब, और सभी हमारी मातृशक्ति सामने विराजमान सभी सम्मानीय जन और हमारे भैया और दीदियां। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वस्थ रहने की, और एकल अभियान ने अगर खेल में आपको आगे लाया है, इसके पीछे का मैं कारण बताना चाहता हूँ। बच्चों, हम भी अपने स्कूल कॉलेज के जमाने में कई खेलों में भाग लिया। मैं नेशनल तक पोल वार्ड में खेलने गया, लेकिन हमें व्यवस्थाएं का अभाव। दूसरा, जब हम बड़े स्तर में खेलने गए तो बड़े बड़े शहर के बच्चे हमसे अधिक क्वालिफाई निकले, क्योंकि हमको उतनी अच्छी ट्रेनिंग गाइडेंस हमको मिला नहीं, और चयन की प्रक्रिया भी एक शहर में और कोच के लेवल में आती थी तो हम लोग पीछे हो गए। लेकिन एकल अभियान मिला, और मैं आज कह सकता हूँ सत्य और निष्ठा के साथ काम करने वाली है एकल अभियान। हमारा हमेशा आगे बढ़े और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोगों का ऐसी सम्मान बढ़े, और आगे बढ़ के आप हमारे गांव का नाम बढ़ाएंगे, हमारे देश का नाम बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं धूल धक्कड़ में रहने वाले, लेकिन गांव के बहुत लोग छोटी छोटी बुखार की टेबलों से ठीक हुए, जो हमारे नदी नाले कुआं का पानी पिए बिना फिल्टर का, लेकिन वो स्वस्थ और मस्त रहे, क्योंकि हमने वहाँ की जड़ी बूटियों का पानी पिया है, वहाँ की खुली हवा में रहा है, जंगल की हवाओं से हम लोग आगे बढ़े। जब हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं तो निश्चित है हम अपने देश को स्वस्थ रखने के लिए काम करें। आज एक बात और बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, बहुत लोग पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं और उनका एक उद्देश्य होता है हम किसी बड़े शहर में रहें, हम बड़ी नौकरी करें। मेरा तो नौकरी करने वाला तो कोई एलर्जी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ जो नौकरी करते हैं उसके बाद रिटायरमेंट भी आता है उनका, रिटायर होते फिर आधी तनख्वाह बाकी जीवन जीते हैं। और अगर मैं बोल दूं बुरा नहीं मानिए, मेरे भी परिवार के लोग नौकरी में, यार आप नौकर क्यों बनना चाहते हो? नौकरी करके नौकर क्यों बनते हो? मालिक बनो। मोदी जी कहते हैं अपना स्वयं का रोजगार, अपना व्यवसाय डालिए, आप नौकरी देने वाले बनिए। खुद का व्यवसाय डालिए, खुद का काम डालिए, खुद का रोजगार करिए, जो आप सैकड़ों को रोजगार दे सको। क्योंकि नौकरियां इतनी अधिक नहीं है कि सबको शासकीय नौकरियां मिल जाए। प्राइवेट नौकरियों में बहुत लोग जा रहे हैं जो वास्तव में किसी कारणवश व्यवसाय करने में असफल हैं, जिनके पास व्यवस्थाओं की बहुत ज्यादा कमी है, उनको नौकरी करना मजबूरी, वो नौकरी करें। नौकरी करेंगे तब तो वो व्यवसाय भी बढ़ेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वयं का काम। और जब आप व्यवसाय करेंगे तो आपको 65, 70, 90 और 100 साल की क्या चिंता है? रिटायर्ड ही नहीं होंगे आप। जब तक आप अपना काम संभालोगे, जब तक आपकी लाइफ है, आप बढ़ाओगे। बाकी जगह लिमिटेशन है, तनख्वाह एक निश्चित है, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ निश्चित इतनी तनख्वाह मिलेगी और आपका काम उत्तम चलेगा। लेकिन व्यवसाय में अगर अच्छा कर बैठे तो अनलिमिटेड है, बढ़ना ही बढ़ना है। और आपके काम करने से इस देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हम विश्व में अपना उत्पादन को बढ़ाकर दूसरे देश की हम मुद्राओं को अपने देश में ला सकते हैं। मैं वेस्ट इंडीज की टीम या जिम्बाब्वे की टीम आप देखते हैं, या श्रीलंका की टीम, उनमें कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चे पुष्ट, स्वस्थ और शारीरिक उनमें क्षमता, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी और वो आज विश्व के बड़े बड़े मैचों में खेल रहे हैं। लेकिन जब से
मैं कह सकता हूँ इस है कार्यक्रम ये, लेकिन जब से हमारी अच्छी सरकारें आके बैठी और एकल अभियान ने जो ग्रामीण क्षेत्र वन अंचलों में काम किया, हमारे बच्चों को निखारा, सिखाया, बढ़ाया और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें वो बड़े बड़े जाके खेलों में भाग ले पाए। और वास्तव में भी भाई साहब बोल रहे थे अतुल साहब जी कि एक कांस्य पदक के लिए हम लोग खुशियां मनाते थे, आज कई मेडल लेके हमारे बच्चे आ रहे। मैंने एक और बात कहना चाहूंगा भाई साहब, 10 साल पहले से हमारे साधक जी अभी बैठे हुए थे, इनकी मैंने मेहनत देखा, पैदल चल चल के गाँव में जाते थे, साइकिल से जाना। उस समय में पार्टी से जुड़ा नहीं, निर्दलीय चुनाव पहला हारा, दूसरा में मैं निर्दलीय जीता, लेकिन मैंने उनके काम और काम करने की विधि देखी कि उनके साथ जितनी टीमें थी वो पूरी ईमानदारी से बिना तनख्वाह बिना भोजन की व्यवस्था से बच्चों को पढ़ाने में लगे। जहाँ घर के लोग बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आने में कतरा रहे हैं और जो लोग उन गाँव में जाकर उन बच्चों को शिक्षा दे रहे, उन बच्चों को पढ़ाया, निखारा, आगे लाया। फिर बाद में जहाँ भी हमारी भारत माता की आरती हुई, हमारे मित्रा जी बैठे हुए हैं, हमारे अभी बसंत भैया हैं, हमारे शंकर भैया, पूरी टीम, वहां भी जाने को मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, एकल अभियान का जो कार्य है, निस्वार्थ जन सेवा, जनता के बीच में आकर अपना सब कुछ सर्व निछावर करके आपको आगे लाना। और मैं बच्चों से कहूंगा कि आप स्वस्थ रहने का जरूर आपका सबसे बड़ा माध्यम है खेलकूद। धन दौलत तो लोग कमा लिए इस बार के कोरोना में, मैंने देखा, बहुत करीब से देखा। शिवनी मेरे को जानता है क्योंकि जब जिस समय महामारी आई तो मैं हॉस्पिटल में जाता, जहाँ कई बार डॉक्टर हमारे सरकारी घुसते नहीं थे किट पहन के, तो मैं गया हूँ। कई डेड बॉडियों का मामला आया, कईयों का अंत्येष्टि आया और अंत्येष्टि के बाद उनकी अस्थि कलश को विसर्जन करने का मामला आया। उन सब में मैं रहा। धन दौलत वाले भी पेट के लिए परेशान रहे, ऑक्सीजन के लिए परेशान रहे, लेकिन जो मिडिल